श्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। तो पांचवें दौर की वार्ता का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, रविशंकर प्रसाद को भी आपने सुना। सरकार बातचीत का न्योता दे चुकी है। आपको बता दें कि चौथे दौर की वार्ता में सरकार की तरफ से 5 फसलों पर 5 साल के लिए वो माना नहीं। इस बीच शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। फिर से एक बार खबर आ रही है, दिल्ली कूच पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। ये ताजा जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली कूच की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी और उन्हें रोकने के लिए फिर से एक बार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव है। दरअसल बातचीत के बीच में कुछ दिन के लिए ये मामला ठंडा पड़ा था, लेकिन एक बार फिर आज यानी 21 तारीख को किसानों ने, प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और फिर एक बार शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। मोनिका, बिल्कुल तनाव की स्थिति सुजाता देखी जा रही है और अब से लगभग 1 घंटा पहले भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी। कुछ ऐसी ही स्थिति देखी गई थी जब प्रदर्शनकारी 11 बजे के आसपास आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपेश का यहाँ पर रुक लेते हैं। दीपेश, लगातार शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति देखी जा रही है और एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। दीपेश, सुन पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल मुझे चूंकि सवाल आपका समझ नहीं आया, मैं तस्वीरें जरा दिखाऊंगा। मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये राजपुरा रोड है और जो हरियाणा रास्ता जाता है उस रास्ते से लेकर ये राजपुरा रोड तक का पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पीछे तक जो है वो गाड़ियां अभी भी किसानों की दिखाई दे रही है और लगातार पंजाब की तरफ से अभी भी किसानों का जत्था जो है वो हरियाणा की तरफ आगे मूव कर रहा है, बढ़ रहा है। और अगर उस तरफ आप बॉर्डर का जिक्र करें तो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको यहां से नजर आएगा, लेकिन पूरे रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ किसानों के जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वे ही नजर आ रही हैं। भारी संख्या में किसानों की जो तादाद है वो यहां पर दिखाई दे रही है और अभी भी लगातार राजपुरा साइड से जो गाड़ियां हैं, पंजाब की तरफ से जो गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं और आगे की तरफ मूव कर रही हैं। और यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूर पर जो बैरियर है वो नजर आ रहा है, लेकिन उन बैरियर्स को हटाने की पूरी तैयारी जो है वो किसानों की तरफ से की जा चुकी है और उसके बाद फिर उन बैरियर को एक एक कर हटाते हुए और दिल्ली कूच की तैयारी है जो यहां पर बॉर्डर पर नजर आ रही है। यानी समझा जा सकता है कि किसान पूरे स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे दलबल के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और फिर उसके बाद उस बैरियर्स को हटा करके और दिल्ली कूच वे करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर पुलिस फोर्स की तैयारी का जिक्र करें तो पुलिस फोर्स ने रोकने के लिए पूरा यहाँ पर लाव लश्कर के साथ पुलिस फोर्स भी तैनात नजर आ रही है। वहीं अगर हरियाणा बॉर्डर का जिक्र करें या फिर पंजाब बॉर्डर का जिक्र कर लें, दोनों की तरफ से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात नजर आ रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस फोर्स भी उन्हें रोकने के लिए लगातार ये कह सकते हैं कि अनाउंस कर रही है कि आपको यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो अभी बॉर्डर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन अभी बता रहे हैं दीपेश कि वहां पर हालात जो वो तनावपूर्ण है क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आगे प्रदर्शनकारी बढ़ने की तैयारी में। हम सीधे रुक रहे थे टिकरी बॉर्डर। अखिलेश राय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अखिलेश प्रस्ताव दे दिया है 5वें दौर की बातचीत का। समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन अगर ऐसे कानून व्यवस्था को प्रदर्शनकारी दो हाथ पर उतारू होंगे तो नुकसान दोनों तरफ का होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने और इसमें आप लगातार देखिए शुरू से तो इसमें मांगे जो हैं वो ये किसान कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन उस शांतिपूर्ण में ट्रैक्टर और जेसीबी की क्या जरूरत है ये जब हाईकोर्ट पूछता है तो इसका जवाब नहीं है। यानी लॉजिकल बातें कम है। सरकार कोर्ट पूछता है कि आप जब हाईवे पे जाएंगे और मोटर व्हीकल एक्ट में ये लिखा ही नहीं है कि ट्रैक्टर हाईवे पे जाए तो आप क्यों लेके जाना चाहते हैं, आप क्या सड़क क्यों घेरना चाहते हैं, ये सवाल है हाईकोर्ट का कि आप दूसरे के राइट्स को क्यों वायलेट करना
चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने के हमारा मूल अधिकार है, तो दूसरे का अधिकार, जिसको रोजगार में जाना है, जिसको बिजनेस में जाना है, जिसको इंडस्ट्री में जाना है, उसके रोड को आप क्यों रोकना चाहते हैं? इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम आपको दूसरी तरफ बताएं कि दिल्ली में हर बॉर्डर पे तैयारी पूरी है और हम टिकरी बॉर्डर पे हैं। आप देखिए कई लेयर की सिक्योरिटी है यहाँ पे, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी। लौटेंगे, आप टिकरी बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम रुक करते हैं जतिन की तरफ। जतिन, एक तरफ हरियाणा सरकार कोर्ट जा चुकी है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप अपने फर्ज के, अपने अधिकार के साथ अपना कर्तव्य भी निभाइए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदर्शनकारी टकराव चाहते हैं, टकराव को बढ़ाना चाहते हैं। आज बिल्कुल एक तरफ शंभू बॉर्डर पर पुलिस कह लीजिए या प्रदर्शनकारी कह लीजिए वो आमने सामने है, तो दूसरी तरफ की ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है जहां पर जो तमाम किसान इकट्ठे हुए हैं, ट्रैक्टर मार्च यहां पर निकाला जा रहा है और सूरजपुर कलेक्ट्रेट तक ये जो मार्च है ये निकाला जाएगा। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। इन सभी किसानों की यही मांग है कि दिल्ली इनको जाने दिया जाए, दिल्ली जाने से ना रोका जाए, और जिस तरीके से पुलिस रोक रही है उसी के विरोध में ये सभी जो किसान हैं ये ट्रैक्टर मार्च आपको निकालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये ट्रैक्टर मार्च दरअसल भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। पूरे यूपी में इस तरीके से मार्च निकालने की बात की गई और ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की है। अब से कुछ देर पहले ये ट्रैक्टर मार्च यहाँ से शुरू हुआ, जिसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस सूरजपुर ये लोग पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद धरना प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप नेशनल हाईवे पे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते, और उसी के विरोध में ये जो लोग हैं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। आज क्या आप सूरजपुर जाएंगे या उसके अलावा पूरे नोएडा में इस तरीके से मार्च निकाला? अभी सूरजपुर जाने का है, अगर सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, अगर नहीं मानेगी तो दिल्ली जाएंगे फिर। और जो जनता कहती है, मीडिया वाले ये कहते हैं कि रोड ब्लॉक कर देते हैं, किसान ये करते हैं, हम रोड ब्लॉक नहीं करते, प्रशासन रोड ब्लॉक करता, बैरिकेड वो करता, जनता को परेशान वो करते, किसान किसी जनता को परेशान नहीं करता। की क्या मुख्य मांग है? आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में क्या ज्ञापन दिया जाना है? ज्ञापन दिया जाएगा, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन बनाया है, जिसमें किसानों को एमएसपी का कानून का हक दिया जाए, बिजली बिल में संशोधन जो पास हुआ उस बिजली बिल में संशोधन किया जाए, किसानों के लिए जो फायदेमंद हो वो सुविधा ज्यादा दी जाए, एमएसपी पे कानून बना दिया जाए। और जो किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने का प्लान है और इसको लेकर ये मार्च यहां पर ग्रेटर नोएडा में इस वक्त निकाला जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बीएसपी संसदीय दल में बड़ी टूट की खबर निकलकर सामने आ रही है। दूसरी पार्टियों के संपर्क में सभी सांसद हैं। अगर ऐसा है तो बीएसपी के कई सांसद छटक सकते हैं। एसपी के संपर्क में बीएसपी के 3 सांसद हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव सर पर है, यानी कि बेहद नजदीक है, और उससे पहले पार्टियों में दल बदल की जो राजनीति है वो साफ सीधे तौर पर देखी जा रही है। और ये बड़ी खबर बसपा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बसपा के 3 सांसद समाजवादी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को एक बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के संपर्क में भी 3 बसपा के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ दोनों ही जो गठबंधन है वो बीएसपी पर डोरे डालने की कोशिश करती रही, मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब बीएसपी में खुद टूट की खबर है। क्या कुछ पता चल पाया है? किन किन के संपर्क में है ये सांसद? देखिए, जो टूट के कगार पर पहुंचने की बात हम कर रहे हैं, ये बात अब उससे काफी आगे निकल चुकी है, क्योंकि जो संसदीय दल के सांसद हैं अब वो सांसद बसपा के दूसरे दलों से उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले लिस्ट आती है समाजवादी पार्टी की, और गाजीपुर से जिन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है अफजाल अंसारी, वो बहुजन समाजवादी पार्टी के सिंपल से पहले सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं, लेकिन अब वो उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के। तो एक तरफ मायावती अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर देती है कि किसी के संग जाना नहीं, और दूसरी तरफ जो उनके उम्मीदवार हैं वो दूसरे दलों के जो चुनाव के उम्मीदवार हैं बनकर अब सामने आते दिखाई दे रहे हैं। कई सारे नेता हैं, जिसमें एक अम्बेडकर नगर के जो सांसद हैं रितेश पांडे, लगभग 4-5 महीने पहले उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, तस्वीरें सामने आई थी। अंदर खाने तमाम जो सांसद हैं बसपा के वो मुलाकातें कर रहे हैं अलग अलग दलों में। कारण इसका क्या है? कारण ये है कि जो बसपा जितनी कमजोर होती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो उसका